ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, इस साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी किसी कारण से रखते हैं तो इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, हर सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती हैं, पति की लंबी आयु की दुआ करते हैं, साथ साथ ही उनकी तरक्की के लिए उपवास भी रखती हैं। ऐसे में वट सावित्री व्रत का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये उपवास हर सुहागिन महिलाएं के लिए खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस पूजा की बिना व्रत पूरा नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। दोस्तों, इसलिए व्रत रखने वाली महिलाएं तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो करने के लिए यह व्रत रखती हैं। यह उपवास ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसी कड़ी में आइए वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भयों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा मान्यता है कि मध्य देश के अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ कराए। इसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म होता है। इस कन्या का नाम सावित्री रखा जाता है। दोस्तों, समय के साथ साथ सावित्री बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से को अपने पति के रूप में वर्ण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था। इसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल की लकड़ी काटकर उसे बेच करके अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान का अल्प आयु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की इस बात को सुनकर सावित्री के पिता उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो जाता है। शादी के बाद सावित्री अपने सास और ससुर पति की सेवा में लग जाती है। फिर एक दिन वो दिन भी आ जाता है जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ वन को चली जाती है।
वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगी। दोस्तों, कुछ वह सावित्री की गोद में सिर को रख करके और लेट जाता है। कुछ ही समय में वह अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हो जाते हैं। यमराज और सत्यवान की आत्मा को लेकर के दक्षिण की दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। आगे जाकर के यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दें। यमराज ने यथायस्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने पर किंतु सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर के पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। इसके साथ ही सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर के सावित्री को यथावस्तु कहा। दोस्तों, इसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण को आप लेकर जा रहे हैं तो आप पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान को, जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। दोस्तों, सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी और उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के मृत शरीर जीव का संचार हो गया। कुछ ही देर में सत्यवान उठ करके बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। दोस्तों, इसी वजह से इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह उपवास रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। तो दोस्तों, यह थी वट वृक्ष वट सावित्री व्रत की कथा। इसको सुनने मात्र से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।